एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा और आप देख रहे हैं द हेल्थ एडिक्ट्स। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप घर बैठे ही बिना अपना एक भी रुपया खर्चा किए जान सकते हैं कि आपके ओरल हेल्थ का स्टेटस कैसा है, आपका ओरल हेल्थ कितना अच्छा है, या फिर आपको क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या फिर क्या आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आजकल के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में ओरल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आई हुई हैं इस फास्ट लाइफ की वजह से। ओरल हेल्थ क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है तो उसका सही रहना बहुत जरूरी है। वो अगर हेल्दी है, अगर आपका माउथ हेल्दी है तो आप ओवरऑल भी हेल्दी रहेंगे। सबसे पहला आता है बैड ब्रेथ। लोग भले ही आपके पीले दांत नोटिस करें या ना करें, बट अगर आपके माउथ से स्टिंकिंग स्मेल आ रहा है, बैड ओडर आ रहा है तो वो बहुत जल्दी नोटिस आता है। घर पर आप कैसे जानेंगे कि आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है या नहीं आ रही है? दो तरीके हैं। पहले तरीके के लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा। किचन में जाकर एक स्पून उठाइए और स्पून का जो बैक वाला हिस्सा होता है उसको अपने टंग पर 10 सेकेंड के लिए लगाइए। उसके बाद उसको आप स्मेल कीजिए। अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है तो वो ओडर या वो बैड स्मेल आपको स्पून से भी आएगा। किचन नहीं जाना। दूसरा तरीका है घर बैठे ही आराम से जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे आपका जो रिस्ट है, रिस्ट का बैक वाला एरिया लेना है, उस पे टंग को लगाना है और उसको लिक करना है। जब आपने अपने टंग को अपने रिस्ट के ऊपर लगाया तो जो थूक आपके हाथ पे लगा है उसको ड्राई होने के बाद आप स्मेल करना है। जब आप स्मेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्रेथ है वो कितना फ्रेश है या कहीं उससे बैड स्मेल तो नहीं आ रहा है। चेक करने के बाद अब बात करते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। बैड ब्रेथ का मतलब होता है कि आपके मुंह में जो बैड बैक्टीरिया है उसका अमाउंट बढ़ गया है। ओरल हाइजीन मेंटेन करना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ही। इसमें इंक्लूड होता है आपका 2 टाइम्स ब्रशिंग। इसके साथ साथ कौन सा टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इस केस में आपको मोस्टली एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट लेना पड़ेगा। हर टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, इसका नाम होता है ट्राइक्लोसैन। वो आपको चेक करना है आपके टूथपेस्ट में ये है या नहीं है। एंड उसके साथ साथ माउथ वॉश। अगर आप ये 2 चीज कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो आपको आपके बैड ब्रेथ में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी चीज होती है कि आपका दांत कितना क्लीन है। ये आप कैसे चेक कीजिएगा? आप मिरर में देख करके चेक कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके मुंह में ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्कलरेशन नहीं दिख रहा है, बट आपके मुंह में प्लाक का जमना स्टार्ट हो चुका है। तो आपके दांत में प्लाक जमा है या नहीं जमा है, ये चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने जीभ को अपने दांत के ऊपर मूव कीजिए, ग्लाइड कीजिए अपने जीभ को अपने दांत के ऊपर। अगर आपको आपका दांत बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, इसका मतलब आपका दांत प्लाक फ्री है। आप ये चीज अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब आप ब्रश करते हैं तब अपने जीभ को अपने दांत के ऊपर घुमाइए और कुछ टाइम के बाद जैसे दोपहर या फिर शाम में जब आपने खाना वाना खा लिया है तब आप अपने दांत पे अपने जीभ को घुमाइए। तब आपको इंस्टेंट फर्क पता चलेगा। ब्रशिंग करने के बाद आपका जो दांत में क्लीननेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आप खाना खाते हैं, जो भी खाना वगैरह आप खाते हैं वो आपके दांत में एज अ डेब्रिस डिपोजिट होने लग जाता है। ये तो एक बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका होता है डिस्क्लोजिंग एजेंट। डिस्क्लोजिंग एजेंट एक टैबलेट के फॉर्म में आता है जो कि ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होता है। उसको आप च्यू करेंगे अपने पूरे मुंह में, अगर आप स्प्रेड करेंगे तो उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको कुल्ला कर लेना है। जब आप कुल्ला कर लेंगे तो आपको आपके दांत के ऊपर डार्क पिंकिश एरिया दिखाई देगा। ये प्लाक को इंडिकेट करता है। अगर आपके दांत में यूनिफॉर्मली लाइट पिंक एरिया है या फिर क्लीन एरिया है, इसका मतलब प्लाक नहीं है। बट कहीं कहीं अगर डार्क पिंक एरिया है, इसका मतलब वहाँ प्लाक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको आपके ओरल हाइजीन पे ध्यान देने की जरूरत है। प्लाक जैसे कि हम जानते हैं कि मुंह के मोस्टली सारे बीमारी का कारण होता है, चाहे वो दांत में सड़न हो, चाहे वो बैड ब्रेथ हो, चाहे वो मसूड़ों की प्रॉब्लम हो या फिर मसूड़ों का नीचे आना हो। तो अगर इनिशियल स्टेज में ही आप ध्यान दे देते हैं इसके ऊपर तो आपको बाकी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो प्लाक को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रशिंग करना। ये आपको सब बताते होंगे कि आपको 2 बार ब्रश करना है, बट
ये आपको कोई नहीं बताता कि ब्रश करना कैसे है। सो आपको इमेजिन करना है अपने मुंह को जैसे कि उसमें 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं या फिर 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। अपर राइट, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ये 4 क्वाड्रेंट में आपको अपने मुंह को इमेजिनरी डिवाइड करना है और ब्रश आपको आपके दांत के पास लेके जाना है, 45 डिग्री पे रखना है और छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में आपको अपने ब्रश को घुमाना है, या फिर आप ऊपर से नीचे भी ब्रश को लेकर जा सकते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे ब्रश को ग्लाइड करते हैं तो कुछ भी अगर डेब्रिस है, कुछ भी खाना फंसा है तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। तो आगे का दांत क्लीन करना बहुत इजी होता है, बट जैसे ही आप पीछे जाते हैं, अगर आपका मुंह ज्यादा खुला हुआ है तो आपका ब्रश पीछे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपका जो मसल होता है वो टेंशन में आ जाता है, मसल कड़ा हो जाता है। तो आपको ब्रश पीछे लेके जाना है और अपने मुंह को थोड़ा बंद करना है। इससे आपका जो मसल होता है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो आपका ब्रश आसानी से पूरा पीछे तक चला जाएगा एंड उसी मोशन में आपको ऊपर से नीचे या छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में आपको ब्रशिंग करनी है। चारों क्वाड्रेंट को आपको इक्वली ब्रश करना है, फ्रंट साइड करना है और अंदर भी करना है, और इसके साथ साथ आपको ओक्लूजल सरफेस भी करना है, जहां से आप च्यू करते हैं उस सरफेस को भी आपको करना है। हर सरफेस को आपको ऑलमोस्ट 10 सेकेंड देना है। इस तरीके से आप टोटल 2 मिनट अपने ब्रशिंग को देंगे। बहुत ज्यादा देर आपको ब्रश नहीं करना है, 2 मिनट ऑफ ब्रशिंग इज इनफ, जिससे कि आप कंप्लीटली अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आता है डेंटल सेंसिटिविटी। आप कैसे चेक करेंगे? एक तो जब आप ठंडा गर्म खाते हैं तो आपके दांत में सेंसिटिविटी होती है, ये चेक करने का तरीका है कि आपके दांत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक आइस क्यूब लें, उसको अपने दांत के ऊपर ऑलमोस्ट 10 सेकेंड के लिए रखें। अगर वो चीज आपका दांत विथस्टैंड कर ले रहा है, इसका मतलब आपका दांत बिल्कुल परफेक्ट है। बट वहीं अगर आपको कुछ तकलीफ महसूस हो रहा है, आपको आपके दांत में सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, इसका मतलब आपका दांत कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, इनामल का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है या फिर वो घिस रहा है। ऐसे केसेस में आपको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है येलो टीथ। टीथ का जो डिस्कलरेशन होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि कुछ बाहर का चीज आपने खाया जिसकी वजह से दांत डिस्कलर हो रहे हैं, या फिर आपको बॉडी के अंदर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको दांत में डिस्कलरेशन दिखने को मिल रहा है। सो अगर आपके दांत आपको येलो लग रहे हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको रूट कॉज जो है उसके ऊपर ध्यान देना है कि वो अंदरूनी बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर आपको बाहर के किसी खाने की वजह से हो रहा है। बाहरी चीज की वजह से अगर हो रहा है तो आप उस चीज को स्टॉप करेंगे तो आपका दांत अपने आप नॉर्मल शेड में आ जाएगा। अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है, या फिर अगर आप घर पर ही अपने दांत सफेद करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी चीनी की। नॉर्मल चीनी नहीं जो हम खाते हैं, मैं बात कर रही हूँ जाइलोटॉल की। जाइलोटॉल एक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, ये आपको किसी भी गम के फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर कई बार आपको टूथपेस्ट में भी जाइलोटॉल मिल जाता है। जाइलोटॉल आपके माउथ में जो प्लाक कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है, उसको दांत से जुड़ने में हेल्प नहीं करता। अगर आप जाइलोटॉल लेते हैं तो उसको शुगर तो मिलता है, बट वो शुगर वो यूज नहीं कर पाता और अपना कॉलोनी वो बढ़ा नहीं सकता। सो अगर आप खाना खाने के बाद जाइलोटॉल का गम लेते हैं तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया को शुगर तो मिलेगा बट वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, फ्लश आउट होकर के आपके मुंह से बाहर चला जाएगा और आपका जो दांत है वो बिल्कुल प्लाक फ्री रहेगा। फिर बात करते हैं टंग टेस्ट की। टंग हमारे ओवरऑल हेल्थ को इंडिकेट करता है, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको आपका मुंह खुलवा कर देखते हैं, आपकी जीभ को चेक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ को लेकर के। तो आपके टंग को आपको चेक करना है टाइम टू टाइम कि उसमें कोई डिस्कलरेशन तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई कलर चेंज तो नहीं आ रहा है। आपका जो टंग होता है वो नॉर्मली पिंकिश कलर का होता है और उसमें छोटे छोटे पैपिलाज होते हैं। बिल्कुल स्मूथ आपका टंग नहीं होना चाहिए। मोस्ट कॉमन डिस्कलरेशन जो आपके टंग में होता है वो होता है वाइटेस्ट डिस्कलरेशन, जो होता है डेब्रिस के जमा होने से या फिर जो आप खाना खाते हैं उसके रेसिड्यू की वजह से या फिर उसके रेसिड्यू की वजह से। तो आपको ब्रशिंग के साथ साथ अपना टंग स्क्रैपिंग या फिर आपको टंग क्लीन जरूर करना है। अगर आप टंग क्लीन करते हैं और उसके बाद वो क्लीन हो जाता है तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा व्हाइट पैच दिख रहा है जो हट नहीं रहा है, या आपको रेडिश कोई पैच दिख रहा है, कोई और कलर डिस्कलरेशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि स्मोकर्स होते हैं या फिर टोबैको च्यूअर होते हैं, उनके टंग में ब्लैकिश डिस्कलरेशन या फिर ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।